एंड सजाद भाई, वैसे तो आपने इतने सारे सॉन्ग्स गाए हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं। हर सॉन्ग के अंदर एक मैसेज होता है, एक करेक्टर होता है आपका। तो ये कोई सोच कर आप जहन में रख कर के, जी सिंड्रेला है, बेबिया है, चीफ साहब है, तो ऐसा कोई लिखते हैं फिर और उसको गाते हैं? यार बिल्कुल, कई दफा तो बेसिकली कॉम्पोजिशन जो हम बना रहे होते हैं वो तो कहते हैं आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। वो कोई ना कोई बात जहन आती है, लेकिन उस बात में कोई ना कोई रीजन होती है, कोई उसके पीछे कोई उसका बैकग्राउंड होता है, तो उसी बेस पे गाने को आगे लेके चलते हैं। और मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने कोई ऐसा गाना बनाया जो खामखाई बनाया हो, यानी जिसका कोई भी मतलब ना निकलता हो। और या तो कोई ना कोई बात जरूर होती है गाने में, कोई बात चाहे छोटी हो, हल्की सी बात हो, कुछ भी होना चाहिए बगैर किसी पर्पस के। सिर्फ मजा और मस्ती टाइप की जो लफ्ज हैं, इस पर बेस मेरे गाने नहीं होते। वो सब होता है उसमें, लेकिन कुछ साथ में भी होता है। वो खाली खाली सिर्फ वो म्यूजिक की आवाजें नहीं होती, बोल कुछ ना कुछ बोल होते हैं, कुछ उसका जरूर होता है। तो सजद भाई, आजकल की दुनिया में आपको चीफ साहब कौन लगता है? तो यार आजकल की चीज सब तो कोई नहीं। हमारे स्टूडियो में एक लड़का आता था, वो बड़ी अजीब अजीब उसकी लैंग्वेज यूज करता था। यार सज्जाद भाई आज छोड़ दे यार, और उसने बात की है तो फिनकी हो गया। और बहुत बहुत वो फलाना बहुत ही पखराटी आदमी है ये। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, ये अजीब अजीब टर्म्स यूज करता है। तो वो टर्म्स सारे के सारे जमा करके हमने गाना बना दिया। आपस में ज़ाहिर खेल रहे थे, तेजा पानी हो रहा था। सही। बस यही। अच्छा सजद भाई, मोहब्बत हुई आपको कभी जिंदगी में? पहली मोहब्बत, वो आंखें, मैं कह रहा हूँ मोहब्बत हुई आपको कभी जिंदगी में? एक लड़का लड़की वाली। हाँ हाँ, सजा भी वही वाली पूछेंगे। सजा भी बाकी सब मोहब्बतें हम लोग भी करते हैं, वही वाली पूछ रहे थे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं वो सुनहरी बाल, वो गोरा रंग, तो वो वैसी मोहब्बत यार। हाँ, अच्छा वो उसका ये तो बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि ये हो सकता था जरूर। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जिस टाइम पे होना चाहिए था उस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी काम कर रहा था। बहुत ज्यादा मेरे शोज टूर्स ये वो फुल टाइम चल रहे थे, और मेरा दिल तो चाहता था कि कोई ना कोई अफेयर शफेयर होना चाहिए। लेकिन वो जब तक अफेयर की पारी आई मेरी शादी हो गई, तो सारा का सारा रह गया। यानी कि फिर वो मोहब्बत, फिर वो शादी को अफेयर बना लिया ना, अब क्या करें। सही, क्योंकि सर भी ऐसा होता जरूर होगा आपके साथ। मतलब जैसे कहते हैं कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं तो नंबर्स आ रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोग और कांटेक्ट कर रहे हैं यार। लेकिन एक बड़ा मसला रहा। थोड़ा सा ये सीन था कि हमने घर में अपने जो बड़ों को जिस तरह से देखा था, और फिर कुछ खुद भी जाती तबीयत ऐसी थी कि मुझे लगता था कि यार हम कोई भी ऐसा काम किसी लड़की के साथ, कोई ऐसी दोस्ती या कुछ भी, वो नहीं कर सकेंगे जो हम अपनी फैमिली की लड़कियों के लिए ना चाहें। सही सही। तो इस चीज में थोड़ा सा एक सेंसरशिप जो थी वो डेवलप की हुई थी लाइफ में, और इस वजह से भी थोड़ा सा रह गए कि फिर शादी भी जल्दी एज में हो गई। तो हमें यही होता था कि यार जो चीज हमारी किसी सिस्टर या कजन के साथ अगर कोई किसी का फेयर हो जाए या कोई खामखाई सिर्फ दिल लगी कर रहा हो, तो कितनी अजीब सी बात लगेगी, बुरी बात लगेगी। तो वही लगता था, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट भी इसमें थी। और हम चाहते नहीं थे कि यार ये ऐसे हो, हम भी उसी सफ में शामिल हो जाएं जो कि वो लोग होते हैं। तो थोड़ा सा बच गए इस चक्कर में। सही। एंड जितने भी लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, तो उनको एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा सजाद भाई की तरफ से कि हम लोगों ने इनको वैसे देखा है और सभी जानते हैं सजाद भाई बहुत स्वीट इंसान, बहुत हम्बल इंसान। लेकिन इसके अलावा एक और मैं बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, लिटरेचर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि सज्जाद भाई से ज्यादा कोई जानता होगा। जानते हैं लोग, लेकिन सज्जाद भाई की जगह है। और क्यों, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा सर? ये आपको ये इन्फॉर्मेशन किधर से मिली और किसने दी है? सर देख लें आपके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है हमें। ये सही है कि लिटरेचर हिस्ट्री के बारे में सर मैं तो जितना जानता हूँ आपको, तो हिस्ट्री के बारे में तो आपको काफी कुछ पता है। मुझे हैरत है कि आपने ये निकाली। एक्चुअली हाँ ठीक कह रहे हैं। मैं हिस्ट्री का और मज़ाहिब का, लिटरेचर का, तारीख, जो भी कुछ हम पढ़ सकते थे, उन सब चीज़ों का शौकीन हूँ। मेरी जाती लाइब्रेरी है घर में, तकरीबन कोई 1000-1100 किताबें हैं उसमें। जी जी। देखिए सर, कैसे पता चला हमें, आप ये बताएं आप।
हाँ, मुझे ये इस पर वाकई मुझे हैरत भी हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरा कोई मुखबिर आपके वहाँ है। सर भी लकी है ना यहाँ पे, मैं आपको बताता रहा नहीं हुआ हूँ। करते। लकी है सजाद भी यहाँ न्यूयॉर्क नहीं में, नहीं काफी बताता रहता है नहीं वो। नहीं, कोई तो है, बस कोई है जिसने जिसने आपको ये यकीन बताया होगा। और बहरहाल पढ़ते लिखते हैं, लेकिन यार मुझे अब ऐसा फील होता है कि जिस तरह के मैं लोगों के रवैये देखता हूँ अब, जो मुझे देखने सुनने में आता है, उससे मुझे लगता है कि ये खामखा की ये किताबें जो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी शायद आगे, हम्म। और नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ मजा और मस्ती की वैल्यू शायद रह जाएगी आगे आगे वक्त में। लेकिन मेरा ख्याल है उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, खैर लेकिन देखते हैं, चलो चलने वाले। बिल्कुल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और सजाद भाई से बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं हम लोग। और तो सजाद अभी भाई एक से एक बहुत सवाल है कुछ मेरे सीखने पास, का। अगर जैसे कहते हैं काफी सारे सवाल आ रहे हैं फेसबुक के हर एक के पर्सनल फैन पेजेस पे भी, और काफी सारे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं लोग। तो अभी एक मतलब सबसे सभी सवाल करते हैं कि मतलब आप कभी ऐसा नहीं सोच रहे अब दोबारा के पाकिस्तान आके शिफ्ट होंगे या कुछ, मतलब वहां से मूव भी हो गए परमानेंटली सेटल डाउन? यार हम लोग तो एक्चुअली 9-10 साल से यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं जो काम करता हूँ वहीं पाकिस्तान में ही जाते हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, इस्लामाबाद। जो काम हो रहा होता है वैसे ही हो रहा होता है जैसे पहले करते थे। थोड़ी सी ज़ाहिर है स्पीड कम है क्योंकि ट्रैवल इन्वॉल्व हो गया थोड़ा, सही। लेकिन काम तो कर ही रहे हैं, हर वक्त वहीं होते हैं। पिछले हफ्ते भी वहीं था, और अब पता नहीं चलता कि आप कहीं बाहर आ गए, जाहिर है। हाँ, अगर हालात बेहतर हों, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे तो जाहिर है और काम कर रहे होंगे, ज्यादा इवेंट्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो बहुत जल्दी जल्दी आना जाना होगा। सही सही। सही है। एंड सजद भाई, क्लासिकल सिंगिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जैसे कि लोग आ रहे हैं और गाना आ जाता है, बस पता नहीं क्या वीडियो होती है उसकी और क्या गाने के लिरिक्स होते हैं, लेकिन वो गाना आ जाता है। तो इस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आजकल क्या है? आपने तो आजकल से क्लासिकल सिंगिंग भी ली हुई है। यार हाँ, उस जमाने में शायद थोड़ा सा जरूरी भी होगा, लेकिन आज के दौर में तो कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर गाना नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, बोल आपको नहीं लिखने आते कोई बात नहीं, शायरी नहीं है कोई मसला नहीं है, सुर नहीं है कोई मसला नहीं है, वही तो सारी सजाद चीजें भाई। तो बन जाती हैं। और मजे की बात है कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस वो है कि मजा और मस्ती मिल रही है तो ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सर ये पॉइंट तो मतलब जो इतने इंटेलिजेंट लोग, मतलब आप जावेद अख्तर को कौन नहीं जानता, मतलब उन्होंने दर्द डिस्क लिखा, मतलब उन्होंने कभी दोबारा सोचा भी नहीं होगा कि मैंने लिखा है ये। मतलब इस तरह के गाने, और फिर उसके बाद काफी सारे ऐसे टाइटल सॉन्ग जो इतने ह्यूज आइटम नंबर्स हिट बन गए, मतलब लोग उनको सिर्फ ऐसे ही मस्ती मजाक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उन्हीं के लिए सुनते हैं। देयर इज नो सच लाइक हमने भी आइटम नंबर्स तो हमने भी बनाए। जी जी। जैसे यही आप देख लें, बेबिया वगैरह देख लें, या कुछ लड़कियां मुझे तंग करें, या हमने बोलो बोलो बनाया, हमने सिंड्रेला किसी और की दुल्हन ना बन जाना, इस तरह के गाने बनाए हैं, सब कुछ ये लारी अड्डा बनाया। लेकिन थोड़ा सा उसमें ये होता है कि म्यूजिकली कोई ना कोई स्किल नजर आनी चाहिए, या बोलों में कोई थोड़ी सी शायरी हल्की सी नजर आनी चाहिए, या थोड़ा सा सुर का ख्याल, या एक होता है ना कॉन्सेप्ट का ख्याल। एक अभी मैं एक जैसे कि वही एथिक्स और एस्थेटिक्स में जो मेजर फर्क है वो ये कि अभी मैं एक चैनल देख रहा था हमारा, उसमें कुछ खवातीन वो रैंप पे थी, और वो फैशन शो चल रहा था, और वो जाहिर है वो अजीबोगरीब कपड़े भी होते हैं उसमें, और जी हर जी। तरह के लिबास पहने जाते हैं। तो ठीक है, वो है, उसके पीछे कोई एक म्यूजिक होना चाहिए, तो लेकिन जो म्यूजिक लगाई हुई थी वो थी मन सुन तो मौला। ओहो। अब वो सुन के तो मुझे ये हो रहा था कि लोगों को बिल्कुल भी सोचने का कोई वो नहीं रहा कि लोग यार सुन रहे ये हम होते हैं। कौन सा म्यूजिक किस जगह पे लगा रहे हैं। वो उनको शायद ये सिर्फ हो गया कि सूफी सूफी सूफी, उनको एक टर्म आ गई है लोगों को, सही कह रहे हैं, सही। सही कह और रहे वो समझते हैं कि हर चीज जो कि जिसका कोई मतलब ना निकलता हो और जो बिल्कुल समझ में ना आए, और हर चीज करने के लिए हमें उकसाए, हम कुछ भी कर लें और जस्टिफाइड हो, वो सूफी होता है। तो वो बेचारा सूफी भी कुछ सुन लेगा ये डेफिनेशन, तो वो भी पागल हो जाएगा कि यार ये सूफी की डेफिनेशन नहीं है जिसको बना के खामखा। तो कहने का मतलब यार कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी क्वालिटी थी, क्या सिंगिंग थी, क्या आवाज थी, क्या शायरी थी। वो तो ये होता है कि जी जरा सा भी अनयूजुअल था, अनफिट था, जो कुछ भी था वो चला दो। बहुत सारे लोग उससे शेयर यार नजर ना आवे।
चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गंवाया मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे चल रहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल कहंदे एक बेमिसाल शर्म नींद गई किस देश नू मेरी ओ पुछ दी तारे चारों पासे घोर हनेरा हुन यार नजर ना अली साहब मुझे सुन रहे हैं और जिनके नाम में नहीं ले सका और बिल्कुल आप लोगों के आगे भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के नाम को मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। सही, मेरे पास जिसे कहते हैं काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लेकिन उससे पहले जिसे कहते हैं जिस गाने का अभी हम थोड़ी देर पहले ट्रैक का जिक्र कर रहे थे जो सिद्धार्थ भाई जिसके बाद इतना लंबा ब्रेक आ गया इनकी चल रहे हैं उसको शामिल करते हैं। वापस आते हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं, काफ़ी सारे नाम लेने आप लोगों की फरमाइशें भी हम क्यू लिस्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि इसको गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं। काफी सारी आप लोगों की फरमाइशें हैं वो उन सबको भी प्ले करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे हम सजाद भाई से भी कुछ सुन सकें और उसके अलावा आप लोगों के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जो सजाद भाई के ऑफिशियल पेज पे जो लोग हैं और कहते हैं उनको पसंद करते हैं और जितने लोग हम लोगों को सुन रहे हैं thefriendsfm.com के थ्रू उन सबसे वो है कि सजाद भाई के फेसबुक पेज पे जाके उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में आप हम लोग जितने चाहें सवाल कर सकते हैं, हम उन सब के कोशिश करेंगे। काफी सारी बातें तो ऐसी हैं जो हम जो सवाल आपके आ रहे हैं इस वजह से हम आपके सिर्फ नाम ले सकते हैं, सवाल आपके सारे हम पूछते हुए ही चल रहे हैं और बहुत अच्छा सा एक जैसे कहते हैं सजाद के साथ माहौल बन गया। अच्छा उसके अलावा जो है कौन कौन सी एडी जरा फेसबुक फैन पेज के एक बार रिव्यू कर देना, काफी लोग सुन रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाके वो हमसे बात कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग हमें 866 पर मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा facebook.com/thefriendsfm के थ्रू भी आप लोग हमें अपने जो फीडबैक है वो दे सकते हैं और वहाँ के मैसेज जो भी हैं हम रीड आउट करें और साथ साथ करते रहेंगे। बैक टू सज्जाद भाई। अच्छा सज्जाद, एक वैसे तो आपने सारे सॉन्ग बनाए हैं, काफी अच्छे अच्छे बनाए हैं। मुझे एक सॉन्ग बहुत याद आता है और वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं जब अपने ज्यादातर शो के अपने वो सॉन्ग चलाता हूँ अपने, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, तुम्हें प्यार तो नहीं है, तो इतना एग्रेशन ये किसको दिखाया था सज्जाद भाई, इधर मुझे ये बताइए। यार ऐसे तो मेरे जितने गाने हैं उनके बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए था, ये किसको आपने कहा था किसी और के दुल्हन न बन जाना। सही। तो मेरे पास जवाब मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये बहरहाल ये गाना है और ये गाना बहुत सारे लोगों को बेबिया एल्बम में ये गाना बेबिया से ज्यादा पसंद था। बिल्कुल, ये इतनी ज्यादा लाइक ये गाना लोगों को बेबिया से ज्यादा अच्छा लगता था। बहुत सारे लोग थे और पाकिस्तान में बहुत सारे जो गिटारिस्ट हैं जिन्होंने गिटार बजानी शुरू की है और वो इस वक्त काफी खुशनुमा भी हैं या अभी सीख रहे हैं, उनका पहला गाना यही गाना था। बोलो बोलो से लोगों ने स्टार्ट किया है गिटार बजाना। सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि ये आपको गवाही देंगे, जी हमने गिटार बजाना शुरू की तो पहला गाना सही। और वैसे तो सारे ही सॉन्ग्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये सॉन्ग जब भी चलता है अली तो यकीन करें एक ऐसा माहौल हो जाता है और इंसान उठकर बैठ जाता है कि बोलता है क्या सॉन्ग चल रहा है। मतलब बहुत होता है, एक क्लिक करता है माइंड पे आपके। अगर आप सुबह सुबह भी सॉन्ग सुने तो वो एकदम से आपको फ्रेश कर देता है। तो इसी तरीके का गाना है ये और बहुत ज्यादा मुझे तो पसंद है। सज्जाद भाई के जितने भी सॉन्ग्स हैं चाहे वो चल रहने हो, बेबिया हो, मुझे प्यार तुमसे नहीं है ये हो, तो वो सारे ही ऐसे सॉन्ग है कि जब भी आप सुने तो एक अलग सा आपको न्यू सा फील होता है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पे सजादी आपको बताया चलूं काफी बड़ी देसी कम्युनिटी, आप मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही है उसके